एजुकेशन डे के अवसर पर इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और हम सब के लिए बहुत ही कीमती आज के चीफ गेस्ट राम बहादुर प्रसाद यादव जी और तमाम स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को शिक्षा दिवस एजुकेशन डे के अवसर पर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कोई दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसका इम्पोर्टेंस हो, उसके आगे और उसके पीछे की बातों को जाने। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, जो हमअजहर शख्सियत के मालिक थे, जो माहिर सियासतदान थे, जय्यद आलिम दीन थे, जो एक अजीबुल मर्तबत सहाफ़ी, जो पत्रकार थे, एक माहिर तालीम, राइटर्स थे, पोएट थे और भारत देश के 15 अगस्त 1947 आज़ादी की दिन से लेकर अपने मौत के दिन तक 22 फरवरी 1958 तक वो देश के शिक्षा मंत्री है। भारत रत्न से नवाजे गए। तो आप उसी भारत रत्न की यौम पैदाइश पर, उनके बर्थडे पर भारत सरकार ने 2008 से शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके पहले 2007 में हमारे हर दिल अजीज लोकप्रिय वजीर आला जनाब नीतीश कुमार ने 2007 में से ही बिहार में शिक्षा दिवस की शुरुआत की और इसी शुरुआत को भारत यहाँ के अनुरोध पर, वजीर आला के अनुरोध पर भारत सरकार ने भी शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया। क्यों शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया? कि एजुकेशन के फील्ड में जो कारनामे अंजाम दिए, जो आज इस भारत के मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद पर जो ये ऊंची इमारत खड़ी है, ये उन्हीं की देन है। सबसे पहला IIT खड़गपुर उनके जरिए 1952 में स्थापित किया गया और जब वहाँ के 400 नौजवान पास किया तो उसे भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ पहुँचकर उन 400 स्टूडेंट्स को एक तरफ डिग्री भी मिली और दूसरी तरफ उनको नौकरी का परवाना भी मिला। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो साहित्यिक इंस्टीट्यूट हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल फील्ड में रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, सब उन्होंने स्थापित करके हमें वो रोशनी भी बता दी और दिखा दिया कि अगर हम हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के मुकाबले में आगे लाना चाहते हैं तो हमें साइंस में तरक्की करनी होगी, हमें मेडिकल फील्ड में आना होगा। आज भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले साइंसी फील्ड में बराबरी करने को तैयार है, लेकिन मेहनत करने की किसको जरूरत है? पढ़ने की किनको जरूरत है? जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप जो भी पढ़ें, कोई पढ़ाई दुनिया में कमजोर नहीं है और जो भी पढ़े अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो आप कभी बेरोजगार रह ही नहीं सकते। नॉलेज होना चाहिए। डिग्री बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है,
एक गांव में प्रैक्टिस करने वाला अगर अच्छे से इंजेक्शन देता है तो उसको फुर्सत नहीं मिलती है और उसको कॉल पर कॉल आता रहता है। तो मेरी की पूछ है, ये बोतल में पानी, इस बोतल में पानी है, लेकिन इसका वैल्यू कब तक है? जब तक इसमें पानी है। जब पानी पी लिया इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब जब इसका वैल्यू नहीं रहा तो इसको हम फेंक देते हैं। तो अगर आप अपने अंदर वैल्यू पैदा करेंगे, नॉलेज का वैल्यू, ज्ञान का वैल्यू, तो आपका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। जितने स्टूडेंट पास करते हैं सभी के पास यही 24 घंटे होते हैं। यही इसी 24 घंटे में एक बच्चा टॉपर बन जाता है, दूसरा सेकंड बन जाता है, तीसरा थर्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम मैनेजमेंट किया, उसने टाइम पर उठना सीखा, उसने टाइम पर खाना सीखा, उसने टाइम पर क्लास करना सीखा, उसने टाइम पर नोट बनाना सीखा, उसने टाइम पर हर काम किया। इसलिए वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। आप अगर इरादा कर लें कि अभी आपको एजुकेशन में आप यहाँ एडमिशन लिया है, यहाँ जो कोर्स में भी एडमिशन लिया है, अगर आप उसको पढ़ें तो आप ये समझ लें कि आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से कम नहीं, आपका दर्जा उसके बराबर है। हम लोग भी हॉस्पिटलाइज रहे हैं, जरूरत सबको होती है, लेकिन जो काम का आदमी होता है, अगर छोटा कर्मचारी भी है और अगर वो मैनेज कर लेता है तो डॉक्टर भी उसी को बुलाते हैं, उसी की जरूरत है। तो ऑपरेशन हो या दवा हो या उसको सहायता करने की जरूरत हो, ऑपरेशन तक में 90% जो योगदान होता है वो आप लोगों की सहायता से, आप जैसे पढ़े हुए लिखे हुए लोगों की जरूरत है। वो लिखते रहते हैं, वो माहिर हैं, वो बताते रहते हैं, लेकिन काम आप करके दिखाते हैं, आप कैंची चलाते हैं, आप सब कुछ करते हैं। तो पढ़ने की आपको जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि कोई इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, कोई इंस्टीट्यूट आप ये देखें कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है और आप टाइम दीजिए, आप सेल्फ स्टडी को अपनाइए, आप क्वेश्चन करने वाला बनिए। आपके दिमाग में जितना क्वेश्चन पैदा होगा आप पूछिए, आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। आजकल तो नेट पर भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब आप उतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको मना किया जाए कि आप मोबाइल से दूर रहो। हम कहते हैं मैट्रिक वाले तक के बच्चे को किसी भी हालत में किसी भी पेरेंट्स को मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल से अलग रहना चाहिए। लेकिन अब आप लोग मैच्योर्ड हैं और इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि आप अपनी मेहनत से आप अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं। आप खुद भी खुश रह सकते हैं और आपका परिवार भी खुश रह सकता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता आपको कामयाबी दिलाएगी। आज नई शिक्षा नीति ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि हम किताबों की दुनिया केवल साहित्यिक बातें और क्लैरिकल से हटकर अमली तौर पर जिंदगी की जरूरत के मुताबिक, जिंदगी की तकाजे के मुताबिक हम उस पर वो पढ़ाई करें, जिससे अब तो 8वीं क्लास से शुरू होने जा रहा है, 5वीं क्लास से शुरू होने जा रहा है। अगर बच्चे को कंप्यूटर में मन लगता है तो कंप्यूटर में चला जाए, अगर उसको मोबाइल रिपेयर में मन लगता है तो उस पर जाए। अगर बच्चा, हम बराबर लिखते हैं और कहते हैं सर कि हमने बायोलॉजी रखा, हमने एग्जामिनेशन नीट का दिया, 3 साल नीट का एग्जामिनेशन दीजिए। अगर अब तो 650 नंबर लाइएगा तो सरकारी कॉलेज में दाखिला होगा। अगर 650 से
550 तक 400 तक लाए तो हो सकता है कि प्राइवेट मेडिकल मिले, लेकिन सब माँ बाप की वो सलाहियत नहीं है कि 80 लाख और 1 करोड़ रुपया देकर के दाखिला कराए। तो हमारे लिए क्या बचता है? हमने बायोलॉजी से पढ़ाई की तो हमें नर्सिंग की तरफ आना चाहिए। हमें BSc नर्सिंग और फार्मास्यूटिकल्स और जितने इसके ब्रांचेज हैं, कभी 55 ब्रांचेज हैं, उसमें जहाँ जो एडमिशन हो वो लेना चाहिए। आप अगर वो मेहनती हैं, आपने 400 नंबर हासिल किया, आपने 500 नंबर हासिल किया, तो आप यहाँ भी बहुत अच्छा करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि जो स्टेटस एक डॉक्टर का होगा, अगर आप मेहनती हैं, अपने नॉलेज को हासिल किया है, तो आप उस डॉक्टर से कम नहीं रहेंगे। मेहनत आपकी शर्त है, मेहनत जरूरी है। बगैर मेहनत के किसी भी कॉलेज में आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अगर आप मेहनती नहीं हैं तो वहाँ भी 10-20 साल ऐसे ही गुजार करके चले आएंगे और फिर बेकार के बेकार रहेंगे। लेकिन आप जहाँ कहीं भी दाखिला लें और जहाँ कहीं भी पढ़े तो मेहनत से पढ़े, लगन से पढ़े, इल्म हासिल करें। नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर नॉलेज हो जाए तो कोई बेकार बैठ ही नहीं सकता है, ये गारंटी। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। ये ऊपर वाले का कहना है। जो आपने देखा कि दुनिया की खोज कैसे हुई, ढूंढने के लिए निकल चुके नाव को, किश्ते को अपना रोजी रोटी बना लिया, अपना सामान रखा और दुनिया को खोजने निकल सके, उनको दुनिया मिली। तो ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अगर आपके दिल में अज़्म होगा, इरादा होगा, हौसला होगा, तो आप यहीं से वो काम कर सकते हैं जो एक डॉक्टर कर सकता है, उसके स्टेटस तक वो पहुंच सकते हैं। आप सोचने वाला बनिए, आप क्वेश्चन करने वाला बनिए। हम लोग BPSC में रहे, हजारों इंटरव्यू लिया, सबको भी इस बार बुलाया गया था इंटरव्यू में। तो ये देखते हैं कि बच्चा में क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं, बच्चे में डिसिप्लिन है या नहीं। बच्चे जब इंटर करते हैं और इंटर करने से बैठने तक में पता चल जाता है कि इस बच्चा को हमें सिलेक्ट करना चाहिए या सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, या इस जॉब के लायक है या नहीं है। तो आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। आप अगर इसी तरह से अगर डिसिप्लिन रहे और अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया तो आप जरूर कामयाब होंगे। आप अपने माता पिता की बात माने। माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है दुनिया में। कोई सहेली दोस्त सब बाद में कर लीजिएगा, 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, दुनिया भर के दोस्त मिल जाएंगे। जब आपके पैसे होंगे उस वक्त तो सब आपके आगे पीछे होंगे। जो रिश्तेदार नहीं है वो भी रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे। आज आप पढ़ाई लीजिए। आज जो भी दोस्त अगर मिलेंगे, अगर खराब दोस्त मिलेंगे तो आपका पैसा सिर्फ चाय और इधर उधर के नाश्ते में खर्च कराएंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कोई दोस्त हो, कोई सहेली हो, आप करके देख लीजिए कि आज पैसा नहीं, तो आपको धुतकार के वो चले जाएंगे, फिर 1 हफ्ता तक वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छा दोस्त खोजिए, जो किताब वाला से मोहब्बत करने वाला दोस्त हो। आज हम लोग किताबों को दरकिनार कर दिया है। किताब रखिए, घरों में किताब रखिए, सिरहाने में किताब रखिए, आते जाते छोटी सी किताब पॉकेट में भी रखिए। अगर कहीं पर कुछ याद करना हो गया, ऑटो से चल रहे किताब निकाला देख लिया। आप तो मोबाइल से भी देख सकते हैं, लेकिन किताब से भी उतनी ही मोहब्बत कीजिए। घरों में किताब रखिए। अगर कहीं से गिर जाए किताब तो उसको ला के सजा के अलमारी में रखिए। उससे बरकत होती है, उससे एक मिजाज बनता है, उससे एक माहौल बनता है। इसलिए किताबों से मोहब्बत करना सीखिए। और जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने साइंसी दौर में हिंदुस्तान का सपना देखा था,
आज उसको पूरा करने की तरफ पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। आज हम चांद पर पहुंचे हैं, अभी हम सूरज के सफर पर हैं, अभी हम बीच में हैं, हमें उससे भी आगे जाना है, हमको उससे भी बड़ा सोचना है, हमें ये सोचना है कि सितारों से आगे जहां और ये कहा गया कि सितारों से आगे जहां और ये हम सिर्फ सितारों तक देखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सितारों से आगे जहां और भी है। आप अपनी पढ़ाई में देखिए कि सितारों से आगे जहां और भी है। आप देखिए कि कहा आप देख रहे हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, आप इस पर सोचिए। जब आप हर एक पार्टिकल्स को सोचेंगे समझेंगे तो आप तरक्की करेंगे। हम किसी भी बाधा से आप मत घबराए। हमारे माँ बाप बहुत कम हैं, हमारे माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप जब इल्म हासिल कर लेंगे तो वो सबसे बड़ी दौलत है। आपके माँ बाप सबसे ज़्यादा अमीर होंगे जब आप पढ़ लेंगे मेहनत से, तो आपके बाप माँ सबसे ज़्यादा अमीर होंगे और आप अपने आप में गर्व महसूस करेंगे और आप अपने आप में फख्र महसूस करेंगे कि आज मैं अमीर आदमी हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही है, सबसे अमीर स्टूडेंट्स वही है जो पढ़ाई में मेहनत करता है। उससे बड़ा अमीर कोई स्टूडेंट नहीं है, चाहे वो अमेरिका और BMW से सफर करता हो सकता है उसको बाद से वो संपत्ति मिली हो, लेकिन अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की तो आपके पास जो दौलत है वो BMW से ज्यादा कीमती है और ज्यादा खुशी का एहसास दिलाने वाली है। डूब कर बहरे तमन्ना में उभरना सीखो। डूब कर बहरे तमन्ना, बहर माने होता है समुद्र और तमन्ना माने होता है ख्वाहिश, इच्छा। तो डूब कर बहरे तमन्ना में उभरना सीखो। दस्ते पुरखार, भरे हुए कांटे वाले जंगल को कहते हैं दस्ते पुरखार। डूब कर बहरे तमन्ना में उभरना सीखो। दस्ते पुरखार में बेखौफ गुजरना सीखो। शाखे गुल की तरह, गुल वाले फूल का पौधा जो देखे होंगे, शाखे गुल की तरह कट कट के संवरना सीखो। जब हम उसकी को काटते हैं तो संवर जाता है, तो शाखे गुल की तरह कट कट के संवरना सीखो। ठोकरे खाओ, गिरो, गिर के संभलना सीखो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इन्होंने वो राह दिखाई जिस पर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति का भी यही पैगाम है कि हम अमली तौर पर प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें, काम वाला आदमी बने। ये नहीं कि फौरन हम नौकरी वाला खोजने वाला बने। अगर आप एक AC अच्छा बनाने वाला होता है तो उसको 100 गुण होता है, अभी उसके यहाँ नंबर लिखा दीजिए। एक प्लम्बर अच्छा होता है तो उसके यहाँ नंबर लगता है। तो टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन जरूरी है। ये इदारा प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको दे रहा है। अब इसको आगे बढ़ाना, इसको सजाना, इसको संवारना आपका काम है, स्टूडेंट्स का काम है। पढ़ाने वाले टीचर वही हैं, सब वही हैं। माँ बाप के बाद अगर किसी की इज्जत करनी है, किसी का हुस्न मानना है, तो वो आपके उस्ताद हैं जो आपको बना रहे हैं, आपकी को बना रहे हैं, आपके फ्यूचर को बना रहे हैं, आपके मुस्तकबिल को बना रहे हैं। अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप भरोसा कर लें कि हमारे नसीब में यही था। नहीं, अभी ऊपर वाले ने आपको ताकत दी है कि आप अपने नसीब को आप खुद बना सकते हैं। आपने ये ताकत है कि आप इसको बदल सकते हैं और आप दिखा सकते हैं। कुदरत भी कर्म फरमाती है जब कोशिश से इंसान होती है। कुदरत कहते हैं नेचर को, ऊपर वाले को, गॉड को, क्रिएटर को, सुप्रीम क्रिएटर को। तो उसने जो हमें पैदा किया है तो वो कब मदद करता है? जब
कुदरत विकल्प फरमाती है, जब कोशिश से इंसाफ होती है तो कोशिश करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। आज जिनके याद में शिक्षा का दिवस मना रहे हैं तो उनको सही मानों में खराज अकीदत ये होगा कि आज से हम पढ़ने वाला बन जाएं, आज से हम मेहनत करने वाला बन जाएं। ये भी एक साइंस की पढ़ाई है, बड़ी पढ़ाई है, इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ का बच्चा एक ऐसा बने जो बेरोजगार है, जिसको रोजगार खोजना नहीं पड़े। ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की भी है, ये जिम्मेदारी पढ़ाने वाले उस्ताद की भी है कि हर एक बच्चे को पढ़ने वाला बना दे। 6 महीना साल भर की बात है बाबू, आप मेहनत करो और आफ्ताब की तरह से चमक खुलने लगो। आपके माँ बाप खुश हो जाए, आप माँ बाप को कहना पड़े कि बेटा या बेटी अब सो जा, अब वक्त हो रहा है सोने का, खाना खा लो। आप कहीं कि अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है। हम इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि आप लोग पर काम कर हो। फिर कभी मौका मिला तो हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं आप लोग अर्ज करिए कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से। कोई ठोकर आवे, कोई गरीबी आवे, पैदल आना पड़े इंस्टीट्यूट, पैदल जाना पड़े, किताब दूसरे से मांगना पड़े, कोई बात नहीं है। आप सोचिए कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से। बाहर वाला ताना दे, रिश्तेदार ताना दे, इस सब की कोई परवाह नहीं। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से। मुझको जाना है बहुत ऊँचा हदे परवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊँचा हदे परवाज़।